दोस्तों एक्सेल में सेल परचेज एंड स्टॉक कैसे मेंटेन करेंगे विद इन्वेंट्री, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक तरीके से। तो एक कमाल का वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया है जहां पे सारा काम फुल्ली ऑटोमेटिक होगा, फुल्ली ऑटोमेटिक। और यूट्यूब पे ना पहली बार आपको इस तरह का वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका डेमो आप देखिए कि किस तरह से हम यहां पे स्टॉक मेंटेन करेंगे। डेमो देखने के बाद ना आप खुद को रोक ही नहीं पाओगे वीडियो देखने से, क्योंकि ये स्टॉक मैनेजमेंट का जो तरीका है वो है ही कुछ ऐसा। ठीक है, डेमो देखिए। यहां पे मेरे पास 4 सीट हैं। ये होम सीट है, परचेज वाली सीट ये है, यहां पे सारी परचेज की एंट्री आएंगी। ये है सेल वाली सीट, यहां पे सारी सेल की एंट्रीज आएंगी। और यहां पे ये है स्टॉक वाली सीट, यहां पे स्टॉक ऑटोमेटिक मेंटेन होगा। यहां पे आइटम नेम अपने आप आएंगे, हमें पहले लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहां पे ऑटोमेटिक होगा। देखिए होम वाली सीट पे हम चलते हैं। यहां पे हमें सेल और परचेज की एंट्रीज करनी होंगी। परचेज एंट्री करेंगे तो परचेज वाली सीट पे चली जाएंगी एंट्री, सेल एंट्री करेंगे तो सेल वाली सीट पे एंट्री चली जाएंगी। ठीक है, अब यहां पे हम एंट्री करके देखते हैं। कोई भी एंट्री करने से पहले यहां पे एंट्री का टाइप हमें सिलेक्ट करना होगा कि हम परचेज वाली एंट्री कर रहे हैं, सेल वाली एंट्री हम कर रहे हैं। तो मैं अभी यहां परचेज की एंट्री करके आपको दिखाता हूं। अभी यहां पे परचेज वाली सीट ब्लैंक है और सेल वाली सीट भी ब्लैंक है और स्टॉक वाली सीट भी ब्लैंक है। ठीक है ना, तो यहां से मैंने कर लिया परचेज सिलेक्ट। ठीक है, अब लास्ट बिल नंबर क्या था वो आपको यहां दिखाई देगा। अभी 0 आ रहा है क्योंकि परचेज वाली सीट पे कोई भी एंट्री नहीं है। तो मैं यहां पे एंट्री करना शुरू करूंगा। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। बनाएंगे कैसे ये आपको समझना है, ये काम कैसे करेगा ये आपको समझना है। ठीक है, तो मैंने यहां पे कुछ ही एंट्रीज ली हैं। मैं यहां पे एंट्री जो है एंटर करता हूं। बिल नंबर मान लीजिए मैंने डाल दिया 1। ठीक है, एंटर करके यहां पे मैंने एक डेट डाल दी 1/1/2021। एंटर कर दिया। यहां पे मान लीजिए आइटम नेम में क्या परचेज कर रहा हूं, माउस। ठीक है, और यहां पे इसकी क्वांटिटी मैंने डाल दी 20 और इसका रेट मैंने डाल दिया 210। ठीक है, जैसे ही मैं परचेज एंट्री बटन पे क्लिक करूंगा तो ये एंट्री हो गई। और परचेज वाली सीट पे जाने के लिए या तो आप यहां पे क्लिक कर लो या फिर यहां से भी जा सकते हो। मैंने बटन बना रखे हैं। परचेज पे क्लिक करके देखा तो यहां पे माउस की एंट्री आ गई। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 20। ठीक है, अब स्टॉक वाली सीट पे आप जाके देखिए, यहां पे अभी नहीं आया। जैसे ही इस रिफ्रेश बटन पे क्लिक करोगे तो यहां पे माउस का पूरा डाटा आ गया। ठीक है, ये परचेज क्वांटिटी है, पी क्वांटिटी परचेज क्वांटिटी है और एस क्वांटिटी है सेल क्वांटिटी। स्टॉक में अभी 20 है क्योंकि हमने सेल नहीं की है। ठीक है, एक एंट्री और मैं यहां पे कर देता हूं परचेज की ही। यहां पे देखिए लास्ट बिल नंबर अपने आप आ गया 1। तो आपको यहां एंट्री करने में आसानी रहेगी। लास्ट बिल नंबर 1 था तो यहां पे आपको 2 एंटर करना है। तो मैंने यहां पे लिखा 2, डेट डाल दी मैंने यहां पे, और यहां पे मान लीजिए मैंने आइटम डाल दिया कीबोर्ड। एंटर प्रेस किया, क्वांटिटी मैंने इसकी डाल दी 40 और इसका रेट डाल दिया मैंने 170। जैसे ही मैं परचेज एंट्री पे क्लिक करूंगा तो ये एंट्री भी हो गई। परचेज एंट्री वाली सीट पे जाके देखिए यहां पे 2 एंट्री आ गई हैं। ठीक है, लेटेस्ट जो एंट्री होगी वो ऊपर आएगी, नीचे नहीं आएगी। लेटेस्ट एंट्री ऊपर आएगी। यहां पे सेकेंड नंबर का जो बिल नंबर था वो ऊपर आया है ना। अब हम सेल वाली सीट पे जाके देखेंगे, यहां पे कोई भी एंट्री नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी सेल नहीं किया है। स्टॉक पे हम जाएंगे तो यहां बस आपको रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना है। जो भी नया आइटम आपने परचेज किया है वो ऑटोमेटिक यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अभी सेल यहां पे कुछ भी नहीं किया है। चलिए अब एक सेल वाली एंट्री हम करके देखते हैं। तो मैंने यहां से एंट्री का टाइप ले लिया सेल। ठीक है, तो यहां पे सेल का अभी जो है बिल नंबर वो 0 ही है क्योंकि एक भी एंट्री नहीं है। तो मैं यहां पे टाइप कर देता हूं बिल नंबर 1। एंटर करके मैंने यहां पे एक डेट डाल दी 1/1/2021। आइटम मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा माउस और यहां पे क्वांटिटी मैं सेल कर रहा हूं। माउस की कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने 50 लिखा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहां पे मैसेज आ गया स्टॉक नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमारे पास स्टॉक वाली सीट पे हम जाके देखेंगे तो माउस की जो क्वांटिटी है वो 20 है और हम यहां पे सेल कितनी कर रहे हैं 50। तो यहां पे मैसेज आ गया भाई इतना स्टॉक नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पे इसको कर देता हूं 17 और यहां पे मैं रेट एंटर करूंगा, मान लीजिए 180। ठीक है, और जैसे ही मैं सेल एंट्री पे क्लिक करूंगा तो यहां पे सेल एंट्री हो गई है। आप सेल वाली सीट पे जाके देखिए यहां पे सेल वाली एंट्री हो गई।
ठीक है। स्टॉक वाली सीट पे जाके देखोगे, यहां पे रिफ्रेश कर दीजिए। इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, रिफ्रेश करने की जरूरत तब होगी जब आप कोई नया आइटम परचेज करोगे। तो यहां पे देखिए माउस की क्वांटिटी जो है सेल क्वांटिटी वो 17 है और स्टॉक में कितनी है 3 है। ठीक है, स्टॉक में 3 है। अगर मैं फिर से एक एंट्री और करता हूं, माउस की सेल और करता हूं, मैंने यहां पे अभी देखिए लास्ट बिल नंबर 1 आ रहा है सेल का, तो मैं यहां पे 2 एंटर करूंगा। ठीक है, यहां पे मैंने एक डेट डाल दी 1/1/2021 और यहां पे मैंने आइटम नेम टाइप कर दिया माउस और माउस की 5 क्वांटिटी मैं फिर से सेल कर रहा हूं। अब यहां पे स्टॉक नॉट अवेलेबल आ गया क्योंकि हमने 17 पहले सेल कर दी थी, 3 बची थी हमारे पास और यहां पे हम 5 सेल कर रहे हैं तो 5 हमारे पास स्टॉक में है ही नहीं, है ना। स्टॉक वाली सीट पे आप जाके देख सकते हो, यहां पे माउस की जो क्वांटिटी स्टॉक में है वो 3 है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे इस तरह से ये काम करेगा पूरा स्टॉक मैनेजमेंट का ये सॉफ्टवेयर, फुल्ली ऑटोमेटिक। और यहां से ना थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा आपको नया सीखने को मिलने वाला दोस्तों। तो ये वीडियो बिना स्किप किए आप पूरा देखिए। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले आपको 4 सीट ऐड करनी है और इनको रीनेम कर लेना है, होम, परचेज, सेल एंड स्टॉक। ठीक है, सबसे पहले हम आएंगे होम वाली सीट पे और यहां B2 सेल में हम टाइप कर देंगे एंट्री टाइप और इसके नीचे लास्ट बिल। ठीक है, और यहां हम B5 सेल से अपनी एंट्रीज की जो हेडिंग है उनको लिख लेंगे। मैंने ये लिखी है, आपकी कोई और भी हो सकती हैं या कुछ और ज्यादा भी हो सकती हैं, तो वो सारी हेडिंग्स आप यहां पे लिख लें। और ये हमारे होंगे एंट्री वाले सेल। बीच में एक कॉलम हम खाली छोड़ लेंगे और इसकी जो विड्थ है इसको हम कम कर लेंगे। ठीक है, यहां पे हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है सेल एंड परचेज सेलेक्ट करने के लिए। तो मैंने इस पे क्लिक कर लिया, डेटा टाइप पे हम जाएंगे और यहां डेटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करेंगे। यहां से ले लेंगे लिस्ट और यहां पे हम टाइप कर देंगे सेल कॉमा परचेज, सेल कॉमा परचेज। ओके कर देंगे तो इस सेल में जो है लिस्ट बन गई है सेल एंड परचेज सेलेक्ट करने के लिए। अब एक काम करते हैं, इनको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया और इस सेल पे मैंने क्लिक कर दिया। होम पे जाके यहां से कोई भी कलर मैं फिल कर देता हूं, मान लीजिए ये वाला कलर मैंने फिल कर दिया। और बीच वाला जो ये सेल था, ये दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिए और यहां पे मैं कोई और कलर फिल कर देता हूं, मान लीजिए मैंने ब्लैक फिल कर दिया। ठीक है, इसी तरह इनको भी फॉर्मेट कर देते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया, कंट्रोल दबा के रखा, इस पे क्लिक कर दिया और यहां इनको भी मैंने किसी और कलर से फॉर्मेट कर दिया, ये कर दिया। ठीक है ना, तो यहां पे लिस्ट आ गई है ये रही। इतना काम हमारा हो गया। यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारा ट्रैक करेगा लास्ट बिल नंबर क्या होगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद यहां पे हमें 2 बटन बनाने हैं नीचे, एक परचेज एंट्री का, एक सेल एंट्री का, जो हम बनाएंगे सेल लेके। तो इंसर्ट पे हम जाएंगे और यहां इलिस्ट्रेशंस में हम जाके शेप ले लेंगे। ठीक है, और ये एक शेप मैंने ले ली है। ठीक है, रेक्टेंगल राउंडेड, तो ये मैंने ले ली और इसको मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। और यहां पे मैं टाइप कर दूंगा परचेज एंट्री, परचेज एंट्री। कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट करके और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन शॉर्टकट की से मैंने इसका साइज ज्यादा कर दिया है। ठीक है, इस तरह से। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कंप्लीट पावर पॉइंट सीखना है तो लिंक आई बटन पे, एक ही वीडियो में पूरा पावर पॉइंट का कोर्स है। और साथ ही साथ MS वर्ड सीखना है बेसिक टू एडवांस, होम टू व्यू कंप्लीट, तो उसका वीडियो भी मैं पब्लिश कर चुका हूं, लिंक आई बटन पे है। और उम्मीद है मुझे इस वीडियो को आपने पहले ही लाइक कर दिया होगा। दोस्तों इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि ये सबके काम आ सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ परचेज एंट्री लिख दिया और इसका साइज थोड़ा सा इस तरह से सेट कर दिया। इसी को कॉपी कर लेंगे, इसकी लाइन पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V, तो ये कॉपी हो गया। और इसको परचेज को मैं सेल कर देता हूं, सेल। तो 2 बटन मैंने यहाँ पे बना दिए, परचेज एंट्री एंड सेल एंट्री। इनको उठा के मैं यहाँ नीचे रख लेता हूं, एक को मैंने यहाँ रख दिया और दूसरे को मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, हम जो एंट्री करेंगे परचेज की हो या सेल की हो तो वो उसी सीट पे चली जाएं। इसके लिए हम पहले थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। परचेज वाली सीट पे हम गए, यहां पे मैंने हेडिंग्स लिख रखी हैं। आपको करना क्या है, जो हेडिंग्स आपने यहां लिखी है ना, ये सारी हेडिंग यहां तो अपने कॉलम में लिखी हैं और ये सारी हेडिंग आप परचेज एंड सेल वाली सीट पे रो में लिख लें। ठीक है ना, और एक काम और कर लें, इनको सिलेक्ट करें
और इसके नीचे 2 रो और सिलेक्ट करें ब्लैंक। कंट्रोल टी दबाएं कीबोर्ड से और माई टेबल हैज हेडर इस पे टिक लगाएं और ओके कर दें। ठीक है, तो ये एक टेबल बन गई है जो कि ब्लैंक है। इसके ऊपर वाले सेल्स को आप सिलेक्ट करके यहां पे होम पे जाके इनको मर्ज कर लीजिए और यहां पे आप टाइप कर दीजिए परचेज एंट्री, परचेज एंट्री। ठीक है, और इसका साइज आप ज्यादा कर लीजिए, अपने हिसाब से सेट कर लीजिए इस तरह से। और यहां से इसको मैंने मिडिल में कर दिया। कोई कलर फिल करना चाहो तो वो भी फिल कर सकते हो, मान लीजिए ब्लैक मैंने फिल कर दिया और यहाँ फॉन्ट कलर मैंने ये वाला लगा दिया। ठीक है, बोल्ड कर दिया। हो गया इतना काम, परचेज एंट्री। अब यहां पे आप क्लिक करोगे ना, ये टेबल का फॉर्मेट जो हमने लगाया है, इसमें कहीं भी आप क्लिक करोगे तो ऊपर एक डिजाइन का टैब आ जाएगा, ये आ गया। बाहर क्लिक करोगे डिजाइन का टैब नहीं आ रहा, तो इस टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करोगे तो डिजाइन का टैब आ जाएगा। यहां बैंडेड रो से टिक हटा दीजिए तो आपके जो सारे रो वो सिंपल ही रहेंगे। ठीक है, अब यही काम हमें करना है सेल वाली सीट पे। यहां पे हम जाएंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे, नीचे जो है 2 रो और ले लेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे, माई टेबल हैज हेडर और ओके कर देंगे। यहां पे क्लिक करेंगे, टेबल के अंदर डिजाइन पे जाएंगे, बैंडेड रो से टिक हटा देंगे। ठीक है, यहां पे इनको हम मर्ज कर देंगे, होम पे जाके मैंने मर्ज कर दिया और यहां पे हम टाइप कर देंगे सेल एंट्री, सेल्स एंट्री। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, थोड़ा साइज कम कर देते हैं, ज़्यादा हो गया, और ये मिडिल एंड बोल्ड। इतना काम हो गया। इसके बाद हम चलते हैं स्टॉक वाली सीट पे। यहां पे भी हमें एक काम करना है। स्टॉक वाली सीट पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे आइटम के नेम चाहिए, परचेज क्वांटिटीज कितनी है, सेल क्वांटिटीज कितनी है एंड स्टॉक कितना है। ये सिंपल सा हमें यहां मेंटेन करना है। तो एक काम करेंगे, इनको हम सिलेक्ट करेंगे और नीचे जितना आपको लगता है कि मैक्सिमम कितने हमारे पास जो है आइटम हो सकते हैं, उतनी रो नीचे आप यहां से पहले से ही सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल टी दबा के और माई टेबल एज हेडर पे क्लिक करो, ओके कर दो। ये भी टेबल एक बन गई है ब्लैंक। यहां पे आप क्लिक करो, कहीं भी डिजाइन पे जाओ, बैंडेड रो से टिक हटा दो, सारी रो आपकी सिंपल रहेंगी। और ऊपर यहां इन दोनों रोज को सिलेक्ट करो और इनको भी मर्ज कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर मैंने पहले ही लगा दिया है। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टॉक। ठीक है, स्टॉक लिख दिया और होम पे जाके फिर से थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं इसका। तो हमारे पास ये 3 सीट हमने रेडी कर दी हैं, परचेज वाली सीट, सेल वाली सीट एंड स्टॉक वाली सीट। अब यहाँ पे डाटा हमें एंटर कराना है, तो होम वाली सीट पे हम जाएंगे और यहाँ पे ये काम हम मैक्रो से करेंगे। VBA का कोड यहाँ पे हम यूज नहीं कर रहे हैं, मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे और उससे हमारा सारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक एंट्री कर लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी टाइप किया 1। ठीक है, एंटर करके मैंने अभी एक डेट टाइप कर दी 1/1/2021। आइटम मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया माउस और यहाँ पे क्वांटिटी मैंने टाइप कर दी 20 और यहाँ पे रेट मैंने टाइप कर दिया 210। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक वगैरह अपने आप नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है लास्ट बिल नंबर अपने आप नहीं आएगा। बहुत कुछ हमें करना अभी बाकी है। पहले हम मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। ठीक है, चलिए, आपको इसी सीट पे रहना है, होम वाली सीट पे। ठीक है, और आपने करना क्या है, एक मैक्रो रिकॉर्ड करना है। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, व्यू टैब पे हम जाएंगे और यहां मैक्रोज पे हम जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे और यहां मैक्रो का कोई भी नेम दे देंगे। तो अभी हम परचेज के लिए मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैंने इसका सिंपल सा नेम दे दिया P। ठीक है, और यहां से दिस वर्कबुक लेके रखेंगे और इसको ओके कर देंगे। अभी क्या हुआ, मैक्रो स्टार्ट हो गया है। जो भी काम हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वो पूरा का पूरा काम रिकॉर्ड कर लेगा मैक्रो। फिर वही सेम काम हम बार बार मैक्रो से करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, हमें क्या करना है, जितना मैं करूं यहां पे उतना ही आपको करना है, स्टेप टू स्टेप। आपको यहां से ये एंट्रीज सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल C दबाना है कीबोर्ड से, कॉपी हो गई एंट्रीज। परचेज वाली सीट पे जाना है, यहां इस सेल पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की दबानी है, Alt H V एंड T। ये हो गया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज होके डाटा यहां पे पेस्ट हो गया है, हो गया। उसके बाद फिर से आपको इसी सेल पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट रो अबव, टेबल रो अबव, इस पे क्लिक कर देना है।
तो इसके ऊपर एक खाली रो ऐड हो गई। इतना काम कर दिया। बस आपको करना क्या है, वापस आना है होम वाली सीट पे और ये जो एंट्रीज है इनको डिलीट कर देना। कीबोर्ड से डिलीट की दबा दीजिए, दबा दिया। उसके बाद यहां एंट्री टाइप वाले सेल पे क्लिक कर दो और मैक्रो को स्टॉप कर दो। मैक्रो स्टॉप मैं यहां से करूंगा, ये रहा बटन, ठीक है, क्लिक कर दिया तो मैक्रो हो गया स्टॉप। अब देखिए परचेज एंट्री वाली सेल पे हम राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे और ये मैक्रो का नेम हमारा पी, ये रहा, इस पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस परचेज एंट्री वाली से पे क्लिक करूंगा, इस बटन पे क्लिक करूंगा, मैक्रो कॉल हो जाएगा और जो काम हमने रिकॉर्ड किया वो पूरा पूरा काम मैक्रो फिर से रिपीट कर देगा। ठीक है, चलिए परचेज वाली सीट पे मैं गया, यहां मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, इस एंट्री को कर दिया डिलीट। अभी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है परचेज पे, मैं होम पे जाता हूँ और यहाँ पे एक एंट्री टाइप करता हूँ 1, मैंने बिल नंबर डाला, डेट मैंने डाल दी 1/1/2021, आइटम मैंने डाल दिया माउस, क्वांटिटी मैंने डाल दी 10, रेट डाल दिया मैंने 110। परचेज एंट्री जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो काम हमारा हो गया। परचेज वाली सीट पे जाके देखिए यहाँ पे एंट्री आ गई, ये डेट है तो इस कॉलम की जो विड्थ है उसको थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए आप, थोड़ा और कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, एक एंट्री आ गई, फिर से ट्राई करते हैं एक और। मैंने यहाँ पे बिल नंबर डाला 2, ठीक है, एंटर प्रेस किया। मान लीजिए मैंने कीबोर्ड की एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी, कीबोर्ड, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो डेट डालनी हमें 1/1/2021 और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कीबोर्ड, क्वांटिटी मैंने डाल दी यहाँ पे 30 एंड रेट डाल दिया मैंने 120। जैसे ही मैं फिर से परचेज एंट्री पे क्लिक करूंगा ना तो एंट्री फिर से यहाँ पे आ गई, ये देखिए आप, सेकंड एंट्री यहाँ पे आ गई है। तो मैक्रो हमारा प्रॉपर सही तरीके से बिल्कुल काम कर रहा है। अब एक और मैक्रो हम रिकॉर्ड करेंगे सेल वाली एंट्रीज के लिए, तो फिर से आपको होम पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आप एंट्री कर लो, पहले मैं एक एंट्री कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा, एक डेट डाल दी और यहाँ पे मैंने आइटम नेम डाल दिया माउस, क्वांटिटी डाल दी मैंने 10, डेट डाल दिया 210। ठीक है, ये एक एंट्री मैंने कर रखी है। अब यहाँ क्लिक कर लो पहले सेल पे, ठीक है, और मैक्रो रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। व्यू पे जाएंगे, मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो। अब सेल एंट्री के लिए मैक्रो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एस नेम दे दिया, नेम कोई भी हो सकता है, ठीक है, एस दे दिया, दिस वर्कबुक एंड ओके। अब ये मैक्रो जो है रिकॉर्ड कर लेगा सारा का सारा काम। आपको करना क्या, स्टेप बाय स्टेप, यहां से इनको सिलेक्ट करो, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी करो। अब सेल वाली सीट पे आपको जाना है, यहां इस सेल पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करनी है Alt+H+V+T, ये ट्रांसपोज की शॉर्टकट की है। डाटा आ गया, उसके बाद आपने इसी सेल पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट टेबल, इंसर्ट रो अबव क्लिक कर देना है, तो ऊपर एक रो इंसर्ट हो गई। इसके बाद आपको जाना है वापस होम पे और इन एंट्रीज को डिलीट कर देना है और एंट्री टाइप वाले सेल पे क्लिक करके मैक्रो को स्टॉप कर देना है। हो गया काम। सेल वाली इस सेल पे राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे और यहां पे सेल वाला मैक्रो ये रहा एस, ओके कर देंगे तो यहां पे जो है मैक्रो असाइन हो गया। अभी परचेज वाली सीट पे 2 एंट्री हमने कर दी, मैक्रो प्रॉपर काम कर रहा है। सेल वाली इस सीट पे यहाँ पे एक एंट्री हमने की थी, अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम चेक करते हैं कि क्या हमारा मैक्रो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो होम वाली सीट पे हम जाते हैं, एक सेल वाली एंट्री हम करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे टाइप किया 1, डेट डाल दी एक मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे आइटम डाल दिया माउस, और यहाँ पे क्वांटिटी मैंने डाल दी 20, रेट डाल दिया 210। अभी ये क्वांटिटीज पे स्टॉक चेक नहीं करेगा क्योंकि स्टॉक हमने मेंटेन नहीं किया है। अभी सारा कुछ हम सीखेंगे आगे, आप देखते रहिए, ठीक है। मैं सेल एंट्री पे क्लिक करता हूं तो ये एंट्री चली गई सेल वाली सीट पे। यहां पे सेल वाली सीट पे आप जाओगे तो ये एंट्री यहां पे आ गई। तो इस तरह से हमने 2 मैक्रोज रिकॉर्ड कर दिए हैं। आ गया इतना समझ में। अब यहां हम स्टॉक वाली सीट पे जाएंगे, यहां पे हमें आइटम के जो नेम है वो ऑटोमेटिक लाने और यूनिक लाने हैं। अभी मैंने परचेज एंट्री यहां पे कर रखी है, ठीक है। माउस की जो एंट्री है वो 10 है, सॉरी क्वांटिटी 10 है। मैं एक एंट्री अगर और कर देता हूं माउस की, मैंने यहाँ पे डाल दिया बिल नंबर 3 डाल दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे परचेज की एंट्री कर रहा हूँ, डेट डाल दी मैंने यहाँ पे कोई भी, और यहाँ पे मैंने आइटम नेम डाल दिया माउस, और यहाँ पे फिर मैंने क्वांटिटी डाल दी मान लीजिए 10, रेट डाल दिया 150।
परचेज एंट्री पे क्लिक कर दिया, परचेज वाली सीट पे ये एंट्री चली गई। अब माउस मैंने 2 बार परचेज किया, एक यहां पे एक यहां पे है, टोटल माउस की क्वांटिटी 20 हो गई, 10 यहां पे 10 यहां पे है। अब हम जब स्टॉक मेंटेन करेंगे ना, तो यहां पे आइटम नेम यूनिक होने चाहिए, माउस एक ही बार आए और यहां पे सामने माउस की पूरी डिटेल आ जाए कि माउस की टोटल परचेज क्वांटिटी कितनी थी, टोटल सेल क्वांटिटी कितनी थी, और स्टॉक में माउस की क्वांटिटी टोटल कितनी बची हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हमें यूनिक नेम निकाल के लाने हैं और जो कि ऑटोमेटिक होने चाहिए। हम पहले नहीं लिख रहे, हमें नहीं पता कि हम कौन कौन सा आइटम परचेज करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक यहां पे आना चाहिए। एक काम करेंगे, हम एडवांस फिल्टर का बहुत जबरदस्त यूज करेंगे। देखिए, आपको यहां एक सेल में टाइप कर देना है आइटम, जो भी नेम आपने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, आइटम टाइप कर दिया। इसके नीचे एडवांस फिल्टर के लिए क्राइटेरिया सेट करेंगे। एक क्राइटेरिया, नॉन ब्लैंक सेल्स को हमें फिल्टर कराना है, तो इक्वल, डबल कोट्स, लेस देन, ग्रेटर देन, फिर डबल कोट्स बंद, एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये हमारा एडवांस फिल्टर का क्राइटेरिया हो जाएगा। अब हमें मैक्रो रिकॉर्ड करना है, तो जाएंगे व्यू टैब पे और मैक्रोज पे जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो, यहां पे मैक्रो का हम नेम देंगे। अभी हम अपने स्टॉक को रिफ्रेश करने के लिए मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैंने यहां पे नेम दे दिया REF, रिफ्रेश के लिए शॉर्ट में टाइप कर दिया है REF, ओके कर दिया तो रिकॉर्डिंग चालू है। जो भी काम हम करेंगे ना, वो पूरा काम रिकॉर्ड हो जाएगा, उसको फिर हम बार बार करवा सकते हैं। तो कहीं खाली सेल पे आपको क्लिक करना है, टेबल से बाहर क्लिक करना है, डेटा टैब पे जाना है और यहां एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन यहां से सिलेक्ट करना है, और लिस्ट रेंज में आपको क्या करना है, लिस्ट रेंज में आपको परचेज वाली सीट पे जाके यहां जो आइटम वाला कॉलम है इसको सिलेक्ट करना है, पूरा सिलेक्ट करना है जहां तक आपका टेबल की रेंज है, ठीक है। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज में आपको क्लिक करना है इस बॉक्स में, और यहां से इसको हटा के यहां पे क्राइटेरिया में आपको ये सेल और नीचे वाला सेल देना है, ठीक है। इसके बाद कॉपी टू में क्लिक करके आपको ये आइटम वाला सेल सिलेक्ट कर देना है और यहां यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली इस पे टिक कर देना है। अगर कोई रिकॉर्ड परचेज में बार बार है, जैसे माउस बार बार था, तो वो एक ही बार यहां पे आएगा, ठीक है। ओके कर दिया तो यहां पे काम हो गया। माउस एंड कीबोर्ड यहां पे आइटम आ गए, माउस 2 बार था बट यहां पे एक ही बार आया है, ठीक है ना। बस मैक्रो को स्टॉप कर दीजिए, यहां पे स्टॉप का बटन है ये रहा, या फिर आप व्यू पे जाके मैक्रो पे क्लिक करके स्टॉप रिकॉर्डिंग पे भी क्लिक कर सकते हो। तो मैक्रो को मैंने कर दिया है स्टॉप, ठीक है। यहां पे ना आप बॉर्डर लगा दीजिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया, होम पे जाके मैंने लगा दिया ऑल बॉर्डर, ये लगा दिया। यहां इस कॉलम की जो विड्थ है इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए, इस तरह से मैंने ज़्यादा कर लिया। और अब हम इस कॉलम को हाइड कर देंगे, इसको डिलीट नहीं करेंगे, इसको हाइड कर देंगे, राइट क्लिक करके हाइड कर दिया मैंने इस कॉलम को। यहां पे एक शेप हम बना लेंगे, मैं होम से कॉपी कर लेता हूं। अब यहां पे आप क्लिक करोगे तो मैक्रो रन हो जाएगा, क्योंकि देखोगे आप लिटिल हैंड बन रहा है, ये लिंक बन गया है। तो कोई भी आपको अगर इस तरह की, मतलब जो जिस शेप पे ऑलरेडी कोई लिंक लगा हुआ है, ठीक है, या कोई मैक्रो आपने सेट किया हो, वो आपको कॉपी करनी है, तो पहले कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक कर लो। अब इसमें आप एडिट कर सकते हो या फिर इसको आप कॉपी भी कर सकते हो। तो इसकी लाइन पे क्लिक करो, कंट्रोल सी से कॉपी कर लो और बाहर क्लिक कर दो, स्टॉक वाली सीट पे आओ, यहां पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो, राइट क्लिक करो इसके ऊपर, असाइन मैक्रो पे जाओ और यहां पे रिफ्रेश वाला मैक्रो सेलेक्ट करो, ओके कर दो और इसका नेम भी चेंज कर दो, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख दिया रिफ्रेश लिख दिया, बस बहुत है, और इसको उठा के ऊपर रख दिया यहां पे। अगर इसका डिजाइन आपको बदलना है तो फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, यहां से कोई कलर वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो, सेव फिल का ऑप्शन ये रहा, ठीक है। तो यहां से कोई भी आप जो है कलर दे सकते हो, मैंने रेड कलर दे दिया इस तरह से, ठीक है। अब जब भी आप यहां क्लिक करोगे वो मैक्रो काम कर रहा है रिफ्रेश वाला। देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने होम पे जाके एक एंट्री कर दी, परचेज वाली एंट्री, मैंने यहाँ पे बिल नंबर डाल दिया 4, कोई भी बिल नंबर, अभी अभी मुझे पता नहीं है लास्ट बिल नंबर क्या है, तो सारी सेटिंग अभी हम करेंगे। मैंने 4 डाल दिया, एक डेट डाल दी, ठीक है। यहाँ पे आइटम डाल दिया, मान लीजिए मॉनिटर, एंटर प्रेस किया, क्वांटिटी मैंने डाल दी 10 और इसका प्राइस डाल दिया मैंने 1000। जैसे ही मैं परचेज एंट्री पे क्लिक करूंगा
तो एंट्री हो गई परचेज में, मॉनिटर की एंट्री ये देखिए आ गई है। स्टॉक पे हम जाएंगे, यहां मॉनिटर अभी नहीं आया, तो आप क्या करोगे, रिफ्रेश पे क्लिक कर दीजिए, मॉनिटर आ गया, है ना। तो सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है। अब यहां पे हम फॉर्मुलेस लगाएंगे स्टॉक मेंटेन करने के लिए। पहले हम लगाते हैं परचेज क्वांटिटी हमारे पास कितनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल करके सम इफ ब्रैकेट ओपन, यहां पे आपको पहले रेंज देनी है कि कहां क्राइटेरिया चेक करना है। तो क्राइटेरिया हम चेक करेंगे परचेज वाली सीट पे जाके, और यहां पे आइटम वाला कॉलम हम कर देंगे सिलेक्ट। पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है आपको जहां तक आपकी टेबल रेंज है। ऊपर आ जाइए, यहां पे कॉमा लगा दीजिए, उसके बाद यहां वापस आ जाइए स्टॉक वाली सीट पे, और यहां पे क्राइटेरिया हमें देना है। क्राइटेरिया हमें देना है, अभी देखिए क्राइटेरिया पे हम हैं, तो क्राइटेरिया हमारा होगा इस सेल में जो भी आइटम नेम लिखा है वो, कॉमा, उसके बाद सम रेंज की टोटल कहां से करवाना है। तो वापस परचेज वाली सीट पे हम जाएंगे, और यहां पे परचेज वाली जो क्वांटिटीज हैं यहां से हमें सम कराना है, तो ये रेंज हम कर देंगे सिलेक्ट। बस ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहां पे काम हो गया। ये देखिए फॉर्मूला लग गया। अब ये टेबल में हमने कन्वर्ट कर रखा है ये डाटा, ये रेंज, तो ऑटोमेटिक सभी के लिए फॉर्मुलेज लग गए हैं। माउस की जो टोटल परचेज क्वांटिटी है वो 20 है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। परचेज में देखिए माउस की एंट्री 2 बार है, एक यहाँ पे है 10, एक यहाँ पे है 10, तो टोटल हो गया 20, आ गई परचेज क्वांटिटी। इसी तरह यहाँ पे हम सेल क्वांटिटी निकालेंगे, इक्वल करके सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज क्या होगी, सेल वाली सीट पे इस बार हम जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आइटम वाला जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेंगे जहां तक टेबल रेंज है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें वापस स्टॉक वाली सीट पे जाना है, और यहाँ पे क्राइटेरिया देना है कि क्राइटेरिया कहाँ पे है। तो क्राइटेरिया हमारा होगा इस सेल में, कॉमा, उसके बाद है सम रेंज की सम कहाँ से कराना है। तो फिर से आपको जाना है सेल वाली सीट पे, और यहाँ क्वांटिटी वाला कॉलम सेलेक्ट कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है, काम हो गया। यहाँ पे माउस की क्वांटिटी जो आपने सेल की है वो है 20, ठीक है, 20 क्वांटिटी आपने माउस की सेल कर दी है, और 20 बची हुई हैं। कुछ मिस्टेक हमसे हो गई है यहाँ पे, नहीं ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल का साइन, परचेज क्वांटिटी में से माइनस कर देंगे सेल क्वांटिटी, एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे काम हो गया, ठीक है ना। माउस की क्वांटिटी हमने परचेज की थी 20, सेल कर दी 20, और यहाँ पे हम देखेंगे परचेज हमने 20 की थी, 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे, सेल पे डाटा कितना है ये देखिए, माउस की 20 क्वांटिटी हमने सेल कर दी थी, तो यहाँ पे बिल्कुल डाटा सही आ रहा है। हो गया इतना काम, ठीक है। अब यहां पे ये स्टॉक ऑटोमेटिक मेंटेन होता रहेगा, कुछ नहीं करना आपको, बस अगर आप नया कोई आइटम परचेज करोगे तो रिफ्रेश कर देना एक बार। अब देखिए यहां पे हम करेंगे क्या, होम पे हम जाते हैं, पहले यहां पे लास्ट बिल नंबर लेके आते हैं। अगर हम यहां से सिलेक्ट करें सेल, तो सेल का लास्ट बिल नंबर आए। अगर यहां से हम सिलेक्ट करें परचेज, तो परचेज का लास्ट बिल नंबर आ जाए। तो कैसे आएगा देखिए, फिलहाल हम यहाँ पे परचेज का लास्ट बिल नंबर निकालते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन, और यहाँ परचेज वाली सीट पे जाके ये बिल नंबर हम दे देंगे, पूरी रेंज हम दे देंगे जहां तक टेबल रेंज है, एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे काम हो गया। मैक्सिमम बिल नंबर जो था वो निकल के आ गया, बिल नंबर सीरीज से ही तो हम देंगे, है ना। तो अपने आप यहाँ से जो मैक्सिमम बिल नंबर था वो निकल के यहाँ पे आ गया। बट अगर मैं यहाँ से सेल इसको चेंज करता हूँ तो ये चेंज नहीं होगा, है ना। तो हमें यहाँ पे एक लॉजिक लगाना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे इफ ब्रैकेट ओपन, अगर इस सेल में क्या लिखा हुआ है, परचेज, परचेज कॉमा, ठीक है। इफ फॉर्मूला के अंदर हमने कंडीशन दे दी कि अगर इस सेल में परचेज लिखा हुआ है तो मैक्स का जो फॉर्मूला है वो परचेज वाली सीट से मैक्स निकाल के दे, अदरवाइज एक और मैक्स का फॉर्मूला हम लगा देंगे, और वो क्या करेगा, सेल वाली सीट पे जाके यहां से जो मैक्सिमम बिल नंबर है वो निकाल के हमें देगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे खींच लेते हैं फॉर्मूला बार को, इस तरह से। इसके बाद यहां पे आपको ब्रैकेट बंद करनी है मैक्स की, और एक और ब्रैकेट बंद करनी है इफ की, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहां पे काम हो गया। अगर मैं यहां से चेंज करूंगा सेल, तो सेल का लास्ट बिल नंबर निकल के आ गया। सेल पे एक ही एंट्री हमने की है, ये देखिए, समझ आ गया ना। तो ये काम हो गया ऑटोमेटिक। अब हमें यहाँ पे काम करना है क्वांटिटी का, एक मैसेज हमें दिखाना है। अगर हम स्टॉक से ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉक नॉट अवेलेबल मैसेज आ जाए,
तो कैसे होगा देखिए, मैं यहाँ पे एक एंट्री करता हूँ। मान लीजिए मैंने बिल नंबर डाल दिया, ऐसे ही मैं एक सेल की एंट्री कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सेकंड बिल नंबर लिखा और डेट एक डाल दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। आइटम मान लीजिए मैंने यहाँ पे माउस लिख दिया, और यहाँ पे क्वांटिटी मान लीजिए मैंने यहाँ पे 70 लिख दी या 60 लिख दी, और यहाँ पे रेट मुझे लिखना है। अब 60 क्वांटिटी तो है ही नहीं हमारे पास स्टॉक में माउस की। आप स्टॉक पे जाके देखोगे तो यहाँ पे माउस की क्वांटिटी तो हमारे पास स्टॉक में है ही नहीं, जीरो है ना। तो यहाँ पे एरर मैसेज आ जाए, मतलब एक मैसेज आ जाए कि आपके पास स्टॉक नहीं है। तो यहाँ पे ना फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्या होगा देखिए। पहले हम क्या करेंगे, ये जो आइटम है, ये जो आइटम है, इस आइटम के जरिए इस स्टॉक वाली सीट में से इसकी स्टॉक वैल्यू उठाएंगे, जिसके लिए हम वी लुकअप का फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे। देखिए, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी होगी जो आइटम यहां पे लिखा होगा वो, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे में हम क्या करेंगे, स्टॉक पे जाएंगे और अपनी पूरी टेबल कर देंगे सिलेक्ट, जहां तक हमने टेबल ले रखी है। उसके बाद कॉमा, यहां से हमें क्या लेके जाना है, स्टॉक वैल्यू लेके जानी है। स्टॉक वैल्यू कौन से कॉलम में है, फोर्थ कॉलम के अंदर है। तो यहां पे मैं 4 टाइप करूंगा, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहां पे जैसी माउस आपने लिखा तो यहां वैल्यू होगी 0। अगर यहां पे आप कीबोर्ड टाइप करोगे, एंटर प्रेस करोगे, तो कीबोर्ड की जो टोटल स्टॉक में क्वांटिटीज हैं वो 30 हैं। समझ आ गया। अब यहां पे एक काम और हम करेंगे, लॉजिक लगाएंगे डबल क्लिक करके, इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये जो वी लुकअप का फॉर्मूला वैल्यू दे रहा है, स्टॉक वैल्यू निकाल के दे रहा है, अगर वो कम है इस वैल्यू से, इस क्वांटिटी से, तो यहां पे मैसेज आ जाए डबल कोट्स के अंदर, स्टॉक नॉट अवेलेबल, डबल कोट्स क्लोज, ठीक है। अदरवाइज डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज, ब्लैंक आ जाए, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर दिया। अभी हम कीबोर्ड की जो स्टॉक में क्वांटिटीज हैं उससे ज्यादा क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, तो यहां पे स्टॉक नॉट अवेलेबल आ गया है। अगर मैं यहां पे चेंज करूंगा, मान लीजिए 10, तो ये मैसेज नहीं आएगा, ठीक है ना। और अगर मैं यहां पे मान लीजिए माउस आइटम लिख रहा हूं, माउस, और इसकी मैंने क्वांटिटी डाल दी 10, अब 10 है ही नहीं, उसकी 0 है। एक भी आप लिखोगे तो भी वो बोलेगा स्टॉक नॉट अवेलेबल। समझ आ गया। अब यहां पे एक और चेंज हमें करना है, अगर हम एंट्री कर रहे हैं परचेज की, तो ये मैसेज नहीं आना चाहिए। परचेज की एंट्री कर रहे हैं तो स्टॉक से क्या मतलब, कितना बचा हुआ है, परचेज कर रहे हैं ना, तो इस केस में ये मैसेज नहीं आना चाहिए। तो फिर से हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, फिर से एक और फॉर्मूला लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, अगर इस सेल में क्या लिखा हुआ है, सेल, अगर इस सेल में सेल हमने सिलेक्ट किया हुआ है तो ये पूरा फॉर्मूला काम करे, अदरवाइज कुछ भी ना आए, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए, अगर हम परचेज के लिए एंट्री करेंगे तो कोई मैसेज नहीं आएगा, अगर हम यहां पे सेल के लिए एंट्री करेंगे तो मैसेज आ जाएगा। डबल क्लिक करो इस पे, या फिर इस पे सिंगल क्लिक करो, इसको फॉर्मेट आप कर सकते हो, रेड कलर लगाना है तो रेड कलर लगा दीजिए, ये लगा दिया, ठीक है ना। अब यहां पे अगर मान लीजिए स्टॉक वाली सीट पे कोई ऐसा आइटम लिख देते हो आप, यहां पे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा रैम, एंटर प्रेस कर दिया, तो ये एनए का एरर आएगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। यहां पे आप फिर से डबल क्लिक करो, एक और फॉर्मूला यहां लगाओ, आपने यहां क्लिक किया सामने, इफ एरर ब्रैकेट ओपन, और इस पूरे फॉर्मूला को बंद कर दिया इफ एरर के अंदर, कॉमा, अगर इस पूरे फॉर्मूला में कोई भी एरर आता है तो डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज, ब्लैंक सेल रहे, एंटर कर दिया। तो इस केस में सेल आपका ब्लैंक रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आइटम आपके पास है ही नहीं। आप यहां पे लिस्ट भी बना सकते हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हो, कौन कौन से आइटम आपके पास स्टॉक में है।
तो इस सेल पे क्लिक करके डाटा वैलिडेशन से यहाँ से ये रेंज आप सेलेक्ट करके लिस्ट बना सकते हो। तो आइटम नेम भी ऑटोमेटिक यहाँ पे वही आते रहेंगे जो आपके पास स्टॉक में होंगे, इसके अलावा वो कोई भी आइटम नेम आप यहाँ पे लिख नहीं पाओगे। तो हो गया काम कंप्लीट। अब इसको हम चेक करके देखते हैं। यहाँ पे और भी बटन आप बना सकते हो, ठीक है, शेप आप बना सकते हो। जैसे मैं बना देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल दबा के क्लिक किया, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और इसको थोड़ा ऊपर रख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको डिलीट करके लिख दिया परचेज, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, हमें मैक्रो असाइन नहीं करना, हम लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ परचेज वाली सीट पे हम क्लिक करके ओके कर देंगे। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप परचेज वाली सीट पे चले जाओगे, ठीक है ना। अब यहाँ मान लीजिए आपको होम पे जाने के लिए, अब जैसे परचेज वाली सीट पे हो, आपको यहाँ पे इसी तरह से शेप्स और बना लेनी है। मैं और बना देता हूँ, यहाँ पे परचेज के लिए हो गई, कंट्रोल दबा के क्लिक कर लिया और मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल, और एक और मैंने बना दी, दोबारा होम पे जाएंगे, यहाँ पे लिंक लगा हुआ है ना, क्लिक करते ही काम कर जाता है। कंट्रोल दबा के क्लिक कर लिया और एक और मैंने यहाँ पे बना दी, ये स्टॉक के नाम से स्टॉक। अब हम इन पे हाइपरलिंक लगा देंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, लिंक पे जाएंगे, राइट क्लिक और यहाँ पे लिंक, एडिट लिंक पे जाएंगे और यहाँ पे कौन सी सीट है ये, स्टॉक वाली, तो स्टॉक पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एडिट लिंक पे जाएंगे और यहाँ पे हम सेल वाला जो सीट है उसको सिलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, काम हो गया। यहाँ पे क्लिक करोगे, स्टॉक वाली सीट पे आ जाओगे आप, ठीक है। सेल पे क्लिक करोगे, सेल वाली सीट पे चले जाओगे और परचेज पे क्लिक करोगे, परचेज वाली सीट पे चले जाओगे। कंट्रोल दबा के इन तीनों पे क्लिक कर लो, कंट्रोल सी से तीनों को कॉपी कर लो और इन तीनों सीट्स पे इनको पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी, ठीक है। उठा के इनको साइड में रख दो, जैसे यहाँ पे रख दिया है। और इसी तरह आपको यहाँ पे सेल पे भी क्लिक कर देना है, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया इनको, ये हो गया। और स्टॉक पे भी कंट्रोल वी से पेस्ट करके इनको साइड में आपने लगा दिया। तो ये लिंक लगा दिए हैं। आप जिस पे भी क्लिक करोगे, आपको परचेज वाली सीट पे जाना है, परचेज पे क्लिक करो तो परचेज पे हम आ गए हैं, ठीक है। होम पे जाना है तो एक और शेप आप ले लीजिए, उस पर होम लिख दीजिए और होम वाली सीट का लिंक दे दीजिए। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, आप कर लोगे, है ना। अब हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं, टेस्टिंग करते हैं एक बार कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। परचेज वाली सीट पे हम जाएंगे, यहाँ पे हमने ये एंट्रीज कर रखी हैं, ठीक है। सेल वाली सीट पे हम जाएंगे, हमने माउस की सेल की है केवल, और स्टॉक में हमारे पास यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो डाटा आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। होम वाली सीट पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम एक सेल की एंट्री करके देखते हैं, क्या आइटम हम सेल करके देखते हैं। यहाँ पे हम मान लीजिए माउस सेल करते हैं, कीबोर्ड सेल करते हैं, कीबोर्ड की 30 क्वांटिटी हमारे पास हैं और 30 यहाँ पे जो है स्टॉक में बची हुई हैं। तो मैं यहाँ पे एक एंट्री करता हूँ और सेल की करनी है ना, सेल, ठीक है, यहाँ पे सेल की हमें करनी है। तो सेल पे अभी हम जाएंगे तो एक ही एंट्री है, तो यहाँ पे लास्ट बिल नंबर 1 ही आ रहा है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे 2 और यहाँ पे कोई एक डेट टाइप कर देंगे। यहाँ पे आइटम नेम मान लीजिए मैंने टाइप कर दिया कीबोर्ड, और इसकी क्वांटिटी मान लीजिए मैंने 30 एंटर कर दी। अभी 30 हैं तो ये ले लेगा, 30 से ज़्यादा आप एंटर करोगे तो यहाँ पे स्टॉक नॉट अवेलेबल का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, मान लीजिए मैंने 20 जो है क्वांटिटी सेल कर दी इसकी, और यहाँ पे मैंने रेट डाल दिया 210। जैसे ही मैं सेल एंट्री पे क्लिक करूँगा, एंट्री सेल हो गई, ये ब्लैंक हो गया है सब कुछ। और सेल पे आप जाके देखोगे, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड की एंट्री आ गई है, और स्टॉक पे आप जाओगे तो यहाँ पे कीबोर्ड की स्टॉक में कितनी एंट्री बची हुई है, 10। अगर मैं फिर से सेल करता हूँ एक और, मान लीजिए मैंने एक और सेल कर दी यहाँ पे तीसरी कीबोर्ड की क्वांटिटी, मान लीजिए मैं यहाँ पे 12 एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे स्टॉक नॉट अवेलेबल ये दिखा देगा, क्योंकि अभी टोटल स्टॉक में 10 ही हैं, आप 10 से ज़्यादा सेल कर रहे हो तो ये मैसेज आ जाएगा। तो ये प्रॉपर दोस्तों सही काम कर रहा है, बिल्कुल फुल्ली ऑटोमेटिक ये स्टॉक मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हमने बना दिया है। आप ट्राई करके देखिए और इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, यहाँ पे पार्टीज के नेम आप लिख सकते हो या और भी कुछ आपको यहाँ पे लिखना है तो वो आप सेटिंग कर सकते हो। और ये ट्रेनिंग फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया इसका, तो इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके जाना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।